आए रोज़ आपको तो पता है मतलब बड़े शहरों के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। चोरी चकारी रोबरी वगैरह स्नैचिंग। उनकी टेक्नोलॉजी हम लोगों से बहुत एडवांस है। कहने के तो हम कहते हैं कि इंडिया हम ये है हम वो हैं इंडिया के लिए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हैं। इंडिया हमसे माशी हालात में भी बहुत आगे है और बहुत चीज़ों में आगे है। महंगाई तो हर चीज़ की इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी है, और अगर अब ऊपर से अब इस चीज़ की भी जो है ना ये प्राइसेस बढ़ जाए तो बस फिर लोगों के साथ और खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है कि पाकिस्तान में आटा तो कम था ही, अब मेडिकल दवाइयाँ भी अब बहुत कम हो गई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आइए देखते हैं वीडियो कि आम पाकिस्तानियों की क्या राय है इस पर। देखिए, करते हैं स्टार्ट। हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अवाम जो है आगे ही महंगाई का जो है शिकार है। दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है और अब न्यू अपडेट ये आई है कि मेडिसिन भी जो है वो 20% बढ़ाने का कहा गया है। आप ये देखें, वो आगे ही खाना इतनी मुश्किल से खा रही है तो फिर वो मेडिसिन भी बढ़ा दी जाएंगी तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं, वो हर एक चीज़ में जो है आगे जा रहा है और अब तो वो फार्मास्यूटिकल में भी जो है टॉप नंबर 1 पे आ गया है। उनकी जो तो मेडिसिन यही कह सकता हूँ कि ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। लाइक पेट्रोल है, जितनी भी खाने पीने की अशियाँ हैं। तो जैसा कि आपको पता है इस मुल्क में ज़्यादातर आवाम गरीब है, तो ये तो उल्टा उन पर ही बर्डन पड़ना है। लाइक जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो सारे के साथ बर्डन है वो गरीबों पर ही पड़ेगा। तो इस बारे में हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रिलीफ दें कि गरीबों पर यह बर्डन ना पड़े। तो ये तो वाकई में एक गलत इकदाम है जो कि मैं कहूँगा। जो अगर हम बात करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो तो हर एक चीज़ में टॉप लेवल पे जा रहा है, वर्ल्ड पावर भी बनने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेवलपमेंट की वजह से। और अब जो है वो फार्मास्यूटिकल में भी जो नंबर 1 पे जा रहा है। तो उनकी तो कई ममालिक में जो है मेडिसिन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होती हैं और चाइना और पाकिस्तान में भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी होती है। तो क्या कहेंगे, हम इंडिया पर फिर इन्हिसार करें? नहीं, ये देखिए इंडिया ने अपने जो खुद इंसारी की तरफ वो गए हैं, उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो इस वजह से वो आज नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बजाय हम उस पर इंसार करें, हमें अपने कंट्री में भी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में भी आई गेस टैलेंट की कमी नहीं है। पढ़े लिखे टैलेंट तो नौजवान बहुत है आप हैं, लोगों लेकिन में। टैलेंट तो अफसोस इतना के है साथ ये कि कहना आप पड़ रहा है कि आज ड्यू टू तक कोई करंट चीज़ बना सिचुएशन नहीं वो बाहर पाए जा और रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान को बहुत छोड़ है के। आप लोगों में। क्या ऐसे यहाँ पर इश्यूज़ हैं और बाहर की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं बाहर यह है कि एक तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, उस तरह से जॉब्स नहीं है, और दूसरा ये है कि बाहर सैलरी जॉब्स अच्छी मिल तो रही है इसलिए काफ़ी। नहीं है ना कि तो कोई ये भी कंपनी आपके एक यहाँ है, और नहीं है, बाकी ये कि कोई सिक्योरिटी कंपनी की आपके वजह यहाँ से रहना ही नहीं मतलब बाहर चाहती। हालात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आए रोज़ आपको तो पता है मतलब बड़े शहरों के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। चोरी चकारी रोबरी वगैरह स्नैचिंग। तो इस वजह यही से काम काफ़ी रह जो गया है सब है यूथ को पाकिस्तान में। बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। है? सर, अगर यहाँ पर जो है देखते हैं लोकल आती है यहाँ पे मेडिसिन बनती है? लोकल शायद बनती होंगी, उस तरह से इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूर काम करना चाहिए इसके ऊपर। कोई फेक जैसे होता है ना, कोई मिलावट वाली मेडिसिन इधर यूज़ होती है पाकिस्तान? आई गेस यूज़ होती होंगी। जैसे पास में भी हमने देखा था कि कुछ कफ सिरप से जिनसे काफ़ी डेथ्स हुई थी बच्चों की और लोगों की भी। तो इस तरह से काफ़ी बनती होंगी, ज़रूर तो बनती। ये क्या, ये अथॉरिटी यहाँ पर ओके होती है तो फिर पढ़ना शुरू होती है? क्या प्रोसीजर इन सब का होता होगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक बन रही है मेडिसिन, वो पूरा अलाउ होता है मेडिकल तौर पे, तो कौन अथॉरिटी ये देता है कि फिर वो बना भी लेते ये तो कुछ लूप होल्स होंगे ओबियसली, जहाँ पे सही चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ये हो रहा है। ज़ाहिर है अगर चेक एंड बैलेंस सही हो तो फिर तो ये नहीं हो सकता। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो अगर सही चेक एंड बैलेंस रखें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लाइक मेरी तरफ तो आती रहती हैं, आपको पता है कि मुल्क की माशी हालात कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, लेकिन इन हुक्मरानों को कोई फ़िक्र ही नहीं है। गरीब मर रहे हैं पहले ही और ये मेडिसिन और महंगी करते जा रहे हैं, तो आखिर गरीब कहाँ से लेगा? सही बात है। अब देख रहे हैं कि गरीब फिर रहे होते हैं रोडों पे, लेकिन उनके पास कोई भी हल नहीं होता कुछ करने के लिए। आप देखिए, हर एक मेडिसिन इतनी इतनी महंगी है और अगर उसी पे मजीद और चीज़ें महंगाई कर दी जाएगी तो फिर जो बीमार है तो फिर वो क्या करेगा? मर ही जाएगा। मर ही जाए ना उसने, और क्या उसका होना है। तो सर, अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं इंडिया को, तो वो हर एक चीज़ में डेवलपमेंट में, आपको पता है, वो हर एक चीज़ में बेस्ट होता जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है अपनी डेवलपमेंट की वजह से। हर एक चीज़ मैनेज है उनकी। तो उधर जो है वो फार्मास्यूटिकल में भी जो है नंबर 1 पे आ रहा है। तो कहाँ पर उनको मैनेज, कहाँ पर उनका ऐसा पॉइंट है कि वो हर चीज़ को मैनेज लेके चले? उनकी टेक्नोलॉजी हम लोगों से बहुत एडवांस है। कहने के तो हम कहते हैं कि इंडिया हम ये है हम वो हैं इंडिया के लिए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हैं। इंडिया हमसे माशी हालात में भी बहुत आगे है और बहुत चीज़ों में आगे है। तो मुश्किल ये है कि तो
फिर हम उन पे निसार करेंगे वहाँ पर मेडिसिन, वो वहाँ यहाँ की वो उधर से सुना यहाँ पर भी आती हैं, चाइना में भी जाती हैं, तो फिर हम उन पे निसार रहेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बेहतरी हो सकती। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी हो, दुआ ही कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं कर सकते। कि इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी है, और अगर अब ऊपर से अब इस चीज़ की भी जो है ना ये प्राइसेस बढ़ जाए तो बस फिर लोगों के साथ और ख़ुदकशी के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इस सिलसिले में मैं ये बात करूँगा कि कम से कम इस चीज़ पे ध्यान रखें, या फिर जो है ना हम आवाम को इतनी सिक्योरिटी दे दें गवर्नमेंट के, हम जो है ना इस जंजाल से ही हट जाए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ना ठीक से इलाज हो रहा है, अगर ये मेडिसिन और भी महंगी होती जा रही है तो फिर हम उसमें तो क्या करेंगे, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आम आवाम जो है ना वो इतना नहीं कर पा रही कि अपने घर का राशन वो कर ले। ठीक है, ऊपर से बीमारियां भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि हर तरफ जो है ना पोल्यूशन और ये इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से और भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे जो है ना ठीक से सफाइयों का इंतज़ाम हो रहा है, ऊपर से बीमारियां बढ़, इस तरफ ये लोग मेडिसिन प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है, हर तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सर अगर हम देखते हैं हमारा हमसाया ममालिक इंडिया जो है वो तो वर्ल्ड पावर हर एक चीज़ में जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है, अब वो जो है करंट जो है फार्मास्यूटिकल में भी टॉप पे जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इंडिया जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो लोग पॉलिटिकल चीज़ से जो है ना वो लोग थोड़ा हट के जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको देखो मतलब आपस में लगे हुए, आपस में एक दूसरे के इख्तिलाफ में इतना घुस गए ना कि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए, हर चीज़ पे उन लोगों का कि क्या चीज़ ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो हर चीज़ मैनेज है? हर चीज़ उनकी मतलब एक तो ये है ना कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट को इतना मतलब अब वो नहीं कर रहे, रिलीजियस उस पे है लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट को इतना वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है वो ये है, यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे, ये वो पार्टी के पीछे पड़ा, ये दूसरा, हम आपस में जो है ना इसके इख्तिलाफ की वजह से सबसे नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है ना हम ख़राब होते जा रहे हैं, हमारी मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हो रहा है इसी चीज़ से। तो यहाँ पर 2 नंबर मेडिसिन बनती है? वो 2 नंबर मेडिसिन, अच्छा मेन बात आती है फिर इस बात पे, जब मेडिसिन महंगे हो रहे तो कंपनीज क्या कर रही है, वो और भी महंगी होती जा रही है क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उसका फ़ायदा जो है ना ये लोकल लोग ले रहे हैं, वो जो है ना 2 नंबर की मेडिसिन बना के वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो अगर एक बंदा गरीब है उसके पास पैसे नहीं है तो वो जाके वो 2 नंबर की मेडिसिन सस्ते प्राइस में ले लेता है। ठीक है, उनको तो पता नहीं चलता कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी अपने कमीशन के बेस पे, मेन जो बात है वो ये है कि महंगाई हो गई है, अगर ये महंगाई ना होना तो डॉक्टर्स भी सही तरीके से काम करेंगे, आवाम भी ये सोच के लेगी कि मतलब ये चीज़ असली है नकली है। तो जब तक महंगाई है तब तक आवाम। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, तो हर चीज़ पे वो कर रहे हैं, तो हुकूमत से कुछ कहना चाहिए? तो हुकूमत से तो बस हर पाकिस्तानी का फ़िलहाल सिर्फ यही मुतालिबा कि जितना जल्दी हो सके जो है ना ये बुरहान कम कर दे, वरना मुल्क के हालात और भी बिगड़ते जाएंगे। दोस्तों आपने देखा ये वही पाकिस्तान है, एक बार जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मांगा था। जब अपना हिस्सा मांगा था तो इन लोगों का यही कहना था कि हम एक अपना अलग इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और हम उस कंट्री को इतना चमकता बनाएंगे कि आप इंडिया से कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम लंदन जैसा पाकिस्तान बनाएंगे। आज उन लोगों ने लंदन तो छोड़ो, बिल्कुल बेकार पाकिस्तान बना दिया। उन्होंने मजहब के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर उन्होंने इतना कंपेयर आगे रखा अपना मजहब की, वो ये भूल गए कि हमें शिक्षा भी ज़रूरी है, हमें बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ हथियार बनाने से ही हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान में अब तक तो आटा भी कम था, आटे की लाइन में लगकर जनता मर रही थी, अब पाकिस्तान में मेडिसिन भी क्राइसिस हो चुकी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं लोग बागों के लिए, वहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज होने के लिए भी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। ये क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान आज खुद ही अपनी बर्बादी के लिए खुद अपना बर्बाद हुआ है। जो पाकिस्तान अभी तक 70 साल हो गए इंडिया से अलग होते हुए, आज वो अपनी सुई से लेकर कोई भी चीज़ नहीं बना सकता, हमेशा विदेशों के लिए डिपेंड है, विदेशों से कोई चीज़ हम खरीदेंगे तब हम अपने देश में यूज करेंगे। और कंपेयर करता है इंडिया से, इंडिया से कहेगा कि इंडिया बर्ड लेवल बन गया, कि बर्ड पे पहले नंबर पे आ गया, कि इंडिया तीसरी इकॉनमी बनने वाला है, कि इंडिया दवाइयों के क्षेत्र में आगे जाने वाला है। लेकिन ये हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे इंडिया की कितनी मेहनत है, रात दिन इंडियन ने उसके लिए मेहनत की है। हम लोगों ने शिक्षा के लिए बहुत आगे रखा है,
हम लोगों ने राष्ट्र के लिए बहुत आगे रखा है, ना कि हम लोगों ने धर्म के लिए आगे रखा है। पहले हम लोगों के लिए राष्ट्र है, फिर धर्म है, और इसलिए हमने उस शिक्षा पद्धति पर आगे चल के हमने उन चीज़ों को खोजा, उन चीज़ों को हमने रात दिन एनालाइज किया कि हमारा देश किस प्रकार आगे जाएगा, और आज उसका ही फल हमें मिल रहा है। जो कि आप लोग हमारे देश की तारीफ करते हो तो हमें बहुत ही सुकून होता है एक इंडियन होने के नाते, कि आज हमारा पाकिस्तान जो दुश्मन देश है वो खुद हमारी तारीफ कर रहा है कि इंडिया कहाँ गया। और एक दिन ये लोग हमसे अलग हुए थे कि हम इंडिया से आगे जाके दिखाएंगे, हम अपने पाकिस्तान को लंदन जैसा बना के दिखाएंगे, लेकिन इन पर अपना देश लंदन जैसा नहीं बना, इन्होंने पूरा देश भिखारी बना कर रख दिया। यहाँ की जनता मर रही है, उनके लिए दवाइयाँ तक नहीं मिल रही हैं। अभी ये कह रहे थे कि हम लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो हम खाने के बिना ही मर रहे हैं, तो हम दवाइयाँ खा के क्या करेंगे जी के, हम बिना दवाइयों के ही मर जाएंगे, ये लोग पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो बताइए इस देश ने क्या स्थिति कर रखी है अपनी। और सिर्फ इनको एक बात चीज में बहुत आगे हैं कि हमने ये बना लिया, हमने ये बॉम्ब बना लिया, हमने ये बॉम्ब बना लिया। इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि बॉम्बों से देश नहीं चलता है, देश हमेशा चलता है अर्थव्यवस्था से, और जो रात दिन अपना डेवलपमेंट करो उससे। दोस्तों ये हमेशा विचार करते हैं कि इंडिया में ये चीज़ हो गई, इंडिया में मेट्रो बन गई, इंडिया में रेल वाटर मेट्रो बन गई, लेकिन इसके पीछे ये दिन नहीं देखते कि इंडियन कितनी मेहनत करते हैं। अगर ये भी आज शिक्षा को आगे रखे हुए होते, इन लोगों ने भी मदरसा शिक्षा छोड़कर एक टेक्नोलॉजी की शिक्षा अपनाई होती, तो ये लोग भी आज बहुत आगे होते। और ये लोग फिर किसी देश से ये नहीं कहते कि वो ऐसे आगे, लेकिन ये सोचते कि हम उससे आगे कैसे हों। तो ये है इन लोगों की मानसिकता। इनकी मानसिकता के कारण इन्होंने अपना देश बर्बाद कर लिया, और तो और इन्होंने डुबो दिया पूरी तरीके से देश। अगर ये दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।